इट इज़ अ रूल ऑफ थंब, बराबर है। रूल ऑफ थंब मतलब क्या होता है? रूल ऑफ थंब मतलब कि जब आप इस तरीके से करते हो इट इज इसको कहा जाता है कि रूल ऑफ थंब, यानी कि ओके। अब यहाँ पर उन्होंने क्या बताया, इन एनी बिजनेस यूनिट टू क्लासिक आर इंपॉर्टेंट, ओनर एंड वर्कर। अब यहाँ पर दो क्लासेस हर एक बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्यों? देखो, ओनर का मेन पर्पस क्या है? ऑप्टिमाइज प्रॉफिट एंड वेल्थ। वर्कर का मेन पर्पस क्या है? जॉब सेटिस्फैक्शन एंड सैलरी। तो यहाँ पर दो जो मेन कैरेक्टर है पूरे बिजनेस के, ओनर एंड वर्कर, दोनों का डिफरेंट मेन पर्पस है बिजनेस के अंदर होने का। जैसे कि ओनर का यहाँ पर वेल्थ है तो वर्कर का वहाँ पे सैलरी रहेगा। तो दैट्स वाई द प्रॉब्लम अराइज इन मैनेजिंग द हार्मनी बिटवीन देम। अब दोनों के अगर यहाँ पर प्रिंसिपल अलग है, दोनों का यहाँ पे पर्पस अलग है, तो हार्मनी मेंटेन करना इट इज ए टास्क, एक बिजनेस के अंदर ये टास्क हो जाता है। तो एफ टेलर यहाँ पर क्या कहते हैं कि चैलेंज इन द ट्रेडिशनल मेथड एंड स्टार्टेड टू डेवलप ए न्यू मेथड। उन्होंने क्या करा? ट्रेडिशनल मेथड को चैलेंज करा और उन्होंने मॉडर्न मेथड मतलब कि न्यू मेथड शुरू करी। अब न्यू मेथड शुरू करने के बाद वहां पर उन्होंने क्या बोला? वर्कर वर आस्क्ड टू डू वर्क एज पर द ऑर्डर इन ट्रेडिशनल मेथड, इट इज कॉल्ड द रूल ऑफ थंब। उन्होंने रूल ऑफ थंब को एक इनडायरेक्ट तरीके से उन्होंने बताया कि अगर ट्रेडिशनल मेथड के अंदर आप जितने भी वर्कर हैं उन लोगों को काम करने के लिए कह रहे हो कि भाई तुम ये काम करो वो काम करो, और वो आपके सामने कोई भी क्वेश्चन रेज नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ आपको बोल रहे हैं ओके मैं कर दूंगा, तो इट इज अ रूल ऑफ थंब। नेक्स्ट, देयर वॉज नो वॉइस ऑफ द वर्कर। यहाँ पर कोई भी वर्कर की कोई भी आवाज़ होगी नहीं। क्यों? बिकॉज कि उनको जो भी काम करने के लिए दिया गया है वो शांति से वहाँ पे वो लोग करेंगे। डोमिनेंस ऑफ द ओनर इंक्रीज। अब यहाँ पर ओनर का डोमिनेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया क्योंकि वर्कर कुछ बोल नहीं रहे, तो डोमिनेंस होना यहाँ पे सीधी सी बात है। किसका डोमिनेंस? ओनर्स का डोमिनेंस यहाँ पर इंक्रीज हो गया। तो दिस टाइम Taylor present a new concept with a scientific approach instead of rule of thumb, which is known as scientific management। तो यहाँ पर scientific management को उन्होंने प्रेजेंट किया, और ये जो भी scientific management है ये बहुत ही ज़्यादा डीप टॉपिक है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।